गैरत के चक्कर में कैस को जान से ही ना मार डाले। चल रहे, कोई फिल्म थोड़ी चल रही है। तेरे पापा तो इतने स्वीट से हैं, इतने क्यूट से हैं, कोई गुंडे बदमाश थोड़ी है। ऐਵੇਂ कातिल बना दिया उन्हें किराए का। तेरे वहम है सब। सर वो निकाहनामा मैं बात हो रही है ना। देखो बीबी, तुम हमारा और अपना वक्त जाया कर रही हो। तुम्हारा बाप सब कुछ कबूल चुका है, अब सिर्फ लड़की की बरामदगी बाकी है। और एक दफा लड़की बरामद हो गई तो वो बता देगी कि ये निकाह उसने अपनी मर्जी से किया या जबरन हुआ। सर मैं आप बता दें। सर मैं इसी निकाहनामे के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ। सर ना ही वो निकाहनामा फर्जी है और ना ही उस पर नाम फर्जी है। सर बस वो लैला और अजीम का नहीं है, बल्कि सबा और कैस का है। कैस ना मालूम है सर, और सबा अजीमुल्ला मुल्जिम अजीमुल्ला की बेटी है सर, ये जो आपके सामने बैठी है। हाँ भाई, इतने प्लॉट ट्विस्ट तो फिल्मों में भी नहीं होते। सबा जी, कितनी सिगरेट पीनी है? बस यार, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अब जब फैसला कर ही लिया है तो डट ही रहे ना, घबराने की क्या जरूरत है। घबराने वाली बात तो है लैला। फैसला करना अलग है और उस पर अमल करना अलग। इतना हौसला कहाँ से लाऊंगी मैं? और अगर मेरे बाबा को पता चल गया तो वो तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। निकाह ही तो कर रही है तू, कोई गुनाह थोड़ी। और उस बेचारे कैस ने कोई कम कोशिश तो नहीं की ना तेरे घर वालों को मनाने की। कितनी बार उसने रिश्ता भेजा। अब तो यही रास्ता है तुम दोनों के पास। मैं अब भी डामाडोल। निकाह तो शायद मैं हिम्मत करके कर ही लूं, लेकिन उसके बाद घर वालों को कैसे बताऊंगी? सबा, हिम्मत तो तुझे करनी ही पड़ेगी। कैस की मोहब्बत सच्ची है, इसीलिए तेरी खातिर ये सब कुछ कर रहा है। और जब एक दफ़ा निकाह हो गया, वो निकाहनामा लेकर आ गया अजीम सर के सामने, तो वो क्या ही कर लेंगे। सिर से स्वाद नहीं पाना ना। अपनी इज्जत बचाने के लिए ना तुझे उसके साथ रुखसत करना ही पड़ेगा। अच्छा सुन, डर मत। यही एक रास्ता है तुम दोनों के पास। इसी तरीके से ना तुम लोगों को अपनी मोहब्बत मिल सकती है। एक दफ़ा हिम्मत कर ले, एक दफ़ा। आगे ना रास्ता आसान ही आसान है, वरना पूरी जिंदगी पछताएगी। तो मेरा साथ दोगी ना? तेरी दोस्त हूँ, तेरे हर कदम पे, तेरे हर फैसले पे मैं तेरे साथ हूँ। अकेली नहीं है तू। बाबा जो मेरे साथ करेंगे सो करेंगे। मुझे डर है कि गैरत के चक्कर में कैस को जान से ही ना मार डाले। चल रहे, कोई फिल्म थोड़ी चल रही है। तेरे पापा तो इतने स्वीट से हैं, इतने क्यूट से हैं, कोई गुंडे बदमाश थोड़ी है। ऐਵੇਂ कातिल बना दिया उन्हें किराए का। तेरे वहम है सब। चल ना, खत्म करना। इसे 10वें फ्लोर पे लेकर आई है इसके लिए। वो मेरी राजदार थी हमेशा से। अंधा एतमाद था मुझे उस पर। सगी बहनों से ज्यादा समझती थी मैं उसे। उसी ने मुझे ये हौसला दिया, वरना शायद मैं कभी इतना बड़ा कदम उठा ही नहीं पाती। तो ये निकाहनामा तुम्हारा और क्या नाम है उसका? कैस सर? कैस का। तो गवाह कौन है? वो लाया था, अपने दोस्त को लेकर आया था, और उसका एक कज़न भी था, और चचा भी निकाह में शामिल थे, और मैं और लैला, हम दोनों। अभी कहाँ मिलेगा कैस? सर, मेरे और कैस का निकाह एक बिल्कुल ही अलग मामला है। लैला की गुमशुदगी से कैसा कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज़ उसे छोड़ दें। पहले ही बाबा बहुत ज्यादती कर चुके हैं उसके साथ। काम तो उसने जूते खाने वाला ही किया था। क्या चाहती है? तेरा बाप उसको कंधे पे बिठा के नाचता? मोहब्बत करना क्या
जुर्म होता है। मोहब्बत? चल बेटा, तेरी मोहब्बत मैं बताती हूँ। चल चल चल, उठ उठ उठ। भैया मैं सच बोल तो रही हूँ। निकाह वाली बात खुलते ही बाबा ने कैस को बहुत मारा, धमकियां दी और जबरदस्ती उससे तलाकनामा पे साइन भी करवा लिए। अब वो शहर छोड़ के चला गया है। उसने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया और ना ही मैं चाहती हूँ कि मुझसे कोई राब्ता करे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो कोई मुसीबत में आए। हाँ, लेकिन लैला से कभी कभी मेरी खैरियत मालूम कर लेता है। चलो, इस बयान से ये तो साबित होता है कि निकाहनामा तुम्हारे बाप का और लैला का नहीं है, मगर इससे तुम्हारे बाप की बेगुनाही तो साबित नहीं होती। लड़की, तुम केस को बहुत उलझा रही हो। उलझ आप रहे हैं सर। इस फुटेज में आपने बाबा और लैला को रूम में जाते हुए देखा होटल के, लेकिन अगर आप 1 घंटे पहले की फुटेज निकालें तो आपको दिखेगा कि मैं और कैस वहां मौजूद थे। बाबा तो मुझे रंगे हाथों पकड़ने आए थे वहां। लैला और तेरा बाप? ओए, लैला तेरी दोस्त है तेरे बाप की? मेरी दोस्त है वो, और उसने मेरी मुखबरी करके मेरे बाबा को वहां ले आई। उसने मुझे धोखा दिया है, एतबार तोड़ा है उसने मेरा। लैला ने तेरा एतबार तोड़ा है ना? अगर ये सारी बातें झूठ हुई ना बेटा, तो मैं तो तेरी हड्डियां ही तोड़ूंगी, समझी? हड्डियां तोड़ूंगी तेरी। सॉरी सर। सच बोल रही हो? एक बात बताओ, आजकल तुम इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई हो? नहीं सर,